हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज फिर से हम एक टॉक लेके आए हैं। हमारे साथ हैं मुबारक चौधरी, जिन्होंने जैम 2025 में ऑल इंडिया रैंक 6 पाई है और अभी रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया है एमएस मैथमेटिक्स में। जैसा कि मैं बता दूं कि आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में ओवरऑल 13 से 14,000 लोग अपीयर होते हैं, जिसमें 600 से 700 लोगों को अच्छा इंस्टीट्यूट मिल पाता है। और बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, इवन जेई में जब क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो जैम के थ्रू आईआईटी जाने का मौका मिलता है। तो इनसे हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, लाइक कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है अभी आईआईटी बॉम्बे का, जर्नी कैसी रही यहाँ तक की, और क्या क्या चैलेंजेस आए, किस तरह से प्रिपरेशन किया, बीएससी में कितना टाइम देते थे, एफर्ट मारते थे, बीएससी करिकुलम कितना इनको हेल्प किया जैम की प्रिपरेशन में, जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स है, उसको इन्होंने कैसे कंप्लीट किया, कोई कोचिंग लिया, ओवरऑल एक्सपीरियंसेस जानना चाहेंगे हम लोग इन प्रोस्पेक्ट ऑफ ऑडियंस जो भी जैम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। सो सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल मुबारक, एंड थैंक यू आल्सो फॉर accepting my invitation. हाँ जी। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। Okay, तो so अ, uh, ये मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ और थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। बिल्कुल। So first, some excited question like how you felt when you know you got all India rank 6. हाँ जी, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जब एग्ज़ाम दिया तो लग गया था पता कि ठीक मतलब हो गया है। फिक्स नहीं है। अच्छा फील हो रहा है। ओके। थोड़ा सा हम लोग जो मेन टॉपिक्स पे आने से पहले आपका प्राइमरी एजुकेशन जानना चाहेंगे कि आपकी जो एजुकेशन रही बीएससी और बीएससी से पहले की कहाँ से हुई, कैसे हुई? हाँ। एक्चुअली मैं सिरसा हरियाणा से हूँ, तो मैंने स्कूलिंग तो वहीं से की है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की, बीएससी ऑनर मैथमेटिक्स। तो जैम के बारे में मुझे थोड़ा पहले ही पता चल गया। ओके। सो आपको जैम के बारे में कब पता चल गया था, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था हाँ आपने? जी, हाँ जी, वही बता रहा हूँ कि मैं जैम के बारे में मुझे थोड़ा ट्वेल्थ में पता चल गया था ऐसा कोई होता है एग्ज़ाम। फिर उसके लिए मैंने यानी थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ने लग गया था ग्रेजुएशन में, अपने सेकंड ईयर स्टार्ट होते ही। तो इसी वजह से हो पाया। हाँ, तो ग्रेजुएशन में जो टॉपिक होता है, जैसे फर्स्ट ईयर में कुछ सिलेबस है, सेकंड ईयर में कुछ सिलेबस है, वो कंप्लीट होने के जाने के बाद आप एफर्ट मारते थे, एक्स्ट्रा एफर्ट मारते थे, टाइम मैनेज करते थे, क्या तरीका होता था आपका? जो हमारा कोर्स का करिकुलम था वो थोड़ा मतलब काफ़ी बैलेंस था जैम के अकॉर्डिंग भी। यानी कि उसके जो टॉपिक्स थे वो लगभग थर्ड सेम तक जितना है वो जैम के लिए सफिशेंट था। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। ओके। सो यू मीन थर्ड सेम का जब सिलेबस जो भी था, आई मीन मतलब लिनियर रियल डिफरेंशियल इक्वेशन एब्स्ट्रैक्ट, ये खत्म होने के बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, हाँ जी, करेक्ट? मैंने लगभग फर्स्ट ईयर एंड होते ही मैंने स्टार्ट कर दी थी। थोड़ा खुद खुद से पढ़ने लग गया और थोड़ा जो ऑलरेडी हो चुका था, तो इस वजह से काफ़ी हेल्प मिल गई। ओके। सो थोड़ा सा और बताएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में, वहाँ का करिकुलम कैसा था, और मतलब हेल्पफुल तो आप बता ही रहे हो, ओवरऑल कैसा है वहाँ पे, क्लासेस अच्छे होते हैं बीएससी में जो कि जैम के लिए हेल्पफुल हो पाए? लाइक हाँ, तो पहले सेम में वहाँ लीनियर बेसिक लीनियर अलजेब्रा आ जाता था और कैलकुलस आ जाता था। और हम्म। सेकंड सेम में ही रियल एनालिसिस आ जाता था और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती थी। और जो कि मेन पार्ट कवर कर ही लेता है, मतलब काफ़ी हिस्सा कवर कर लेता है जैम का। और उसके बाद थर्ड सेम में ग्रुप थ्योरी आ जाता है। हम्म। और उसके साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस आ जाता है और एक पीडी आ जाता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये तो अभी आते नहीं है ना जैम की वजह। बाकी जनरल इलेक्टिव कोर्स होते हैं। लाइक फर्स्ट सेम में हमारे दो ही कोर कोर्स होते हैं मैथमेटिक्स के। और हम्म। उसके बाद कोर कोर्सेज बढ़ते जाते हैं, वो जनरल इलेक्टिव कम होते जाते हैं। थर्ड सेम तक, थर्ड ईयर तक आते आते सिर्फ मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट रह जाते हैं। बाकी ओवरऑल क्लासेस अच्छा था, ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं था। टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, सपोर्टिव थे। हम्म। इसी वजह से मतलब मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ओके। सो
आप जो प्रिपरेशन फुल्ली आप क्लासेस के बाद खुद से एफर्ट मारे, कुछ कोचिंग वगैरह लिए थे, या जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कोचिंग लेने की उनको जरूरत है? हाँ, आपको यहाँ क्या एनालाइज होता है अब हो जाने के बाद? मैं बताना चाहूंगा कि आप जितना जल्दी स्टार्ट कर दें अपना, आपने अगर डिसाइड कर ही लिया है कि मैंने ये करना है, जैम का पेपर देना है, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप स्टार्ट कर दें। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आप, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके भी आप कर पाओगे। तो यानी कि मैंने सेकेंड ईयर स्टार्ट होते ही खुद से मैं सिलेबस कवर करने लग गया था। और उसके बाद जब 6 मंथ रह गए थे, यानी कि 2024 जून में मैंने एक कोचिंग ले ली थी, ऑफलाइन कोचिंग ली थी। उससे ताकि मेरी रिवीजन भी हो पाई, और कुछ ट्रिक्स, हम जब खुद से पढ़ते हैं तो हमें ट्रिक्स नहीं पता लग पाती, तो उसमें वो कोचिंग काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो थोड़ा डाउट वगैरह भी पता चल जाते हैं इसी वजह से। ओके। सो तो और डिटेल में हम लोग जानना चाहेंगे कि जो सिलेबस है, लाइक लीनियर है, अलजेब्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, रियल एनालिसिस सीक्वेंस सीरीज है, तो वो जो टॉपिक है वो आप जब सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया पढ़ना, तो वो बुक को कोई फॉलो करते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते थे, बुक पढ़ा करते थे? तो इसके बारे में बताएंगे। लाइक मैं लेक्चर्स देख के ही, कहीं से भी जो मिल जाते हैं लेक्चर्स, मतलब सिलेबस वहीं से ही पूरा करता था। बुक्स एज सच मैंने कोई ज़्यादा फॉलो नहीं किया है। लेक्चर्स पहले अपना ट्राई करो कि अपना थ्योरी पोर्शन उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसके बाद ही आप क्वेश्चन करें तो उसमें बहुत ठीक रहता है ये प्लान। तो आप PYQs भी अच्छे से करें, और जितने क्वेश्चंस मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे क्वेश्चन उसके बाद करने चाहिए। हम्म। तो क्वेश्चंस आप जैम का प्रीवियस ईयर लगाए, या फिर और जैसे आप बोल रहे हैं जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाए, तो और कहाँ के क्वेश्चन लगाते थे हाँ। आप? हाँ, और एक लेवल हायर भी जा सकते हैं आप, नेट गेट के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो यानी कि इंटरसेक्शन का सिलेबस है जैम के साथ। हम्म। तो वो यानी कि अगर लेवल हाई भी जाए जैम का तो आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। ओके। एज सच दिस टाइम, इस बार तो काफ़ी पेपर कंपैरेटिवली इजी था। पर जैम का कोई फिक्स नहीं है ना कि यही लेवल रहेगा, आगे कोई पता नहीं है कि क्या भी लेवल जा सकता है, तो अपने आप को पूरा प्रिपेयर रखिए। बिल्कुल। तो हम लोग मतलब बीएससी का एक बार थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, कहीं से लेक्चर्स हो बुक से कंप्लीट करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना इंपॉर्टेंट है। अभी आपने क्वालिफाई कर लिया, आप जब एनालाइज करते हो तो क्या लगता है, कोई अगर एस्पिरेंट्स चाहे कि सेल्फ स्टडी से करना है बीएससी सेकेंड ईयर, 3 ईयर में काफी टाइम मिलता है, वर्कलोड हाँ भी जी। नहीं होता है, तो क्या किया जा सकता है? आपको आप क्या एनालाइज होता है, कुछ उन लोगों को बोलना चाहेंगे? हाँ, खुद से भी अगर करना चाहे तो हम कर सकते हैं। मेन तो है कि प्रॉब्लम्स ही करनी है अपने को मेनली तो, और वो हम्म। कहीं से भी अवेलेबल हो जाती हैं PYQs। बाकी एग्जाम्स के PYQs असाइनमेंट भी काफ़ी अवेलेबल हो जाती हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। और चाहे तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, बिल्कुल। उसमें हमें टाइम मैनेज करना आ जाता है एग्जाम में, ताकि एकदम से एग्जाम दे तो हमें पता होगी कैसा कौन सा सेक्शन पहले करें, या जिस तरह से भी अपनी स्ट्रेटेजी बंदा पहले ही बना लेता हो। हाँ करेक्ट, मतलब टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी लोग जो भी एग्जाम है, लाइक गेट है, नेट है, जैम है, वो मैनेज करने के लिए, वो एक्यूरेसी के लिए, स्पीड के लिए वो जरूरी है। मतलब प्रैक्टिस, सिटिंग कैपेसिटी, 3 घंटा में वो उतने सारे क्वेश्चंस लगाना, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो जो आपका सिलेबस है, लाइक लीनियर है, अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, डिफरेंशियल, जैसे आपने ऑल इंडिया रैंक 6 पाया है, तो जनरल लोग बोलते हैं कि हम जब अलजेब्रा पढ़ लेते हैं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज, इतना में लोग अच्छे क्वालिफाई कर जाएंगे। कहीं ना कहीं आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो मारा होगा, बचे हुए टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस, सेवरल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस कर पाए थे? आपकी स्कोरिंग कहाँ से बढ़ी वो फिर? हाँ जी, मैंने ऐसा नहीं किया कि कोई टॉपिक छोड़ दूँ, तो ये मैंने सभी टॉपिक्स को इक्वल प्रेफरेंस दी, मतलब इक्वली प्रिपेयर किया। हम्म। तो और सभी के क्वेश्चंस भी इक्वली किए। और यानी कि कुछ क्वेश्चंस तो होते हैं एग्जाम में जो छोड़ने ही पड़ते हैं, बाकी हम्म। इतना कोई वो दिक्कत नहीं आई। मतलब सभी टॉपिक्स के मैंने क्वेश्चन। ओके, सब टॉपिक्स किया आपने तैयार। तो और जैसे एग्जाम का जो आपका वे था, एग्जाम में जो 3 घंटा का एग्जाम होता है, उसमें आपने कैसे, एक स्ट्रेटजी होता है, प्री प्लान होता है, हाँ इस तरह से प्री प्लान लेके जाना, उसको एग्जीक्यूट हो पाया? लीनियर के ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा के ज्यादा मार्क्स के आते हैं, उनसे ज्यादा बना पाए कैसे? थोड़ा स्कोरिंग को थोड़ा सा और अनलॉक कीजिएगा थोड़ा सा। लाइक आपको 3 स्टेप्स में पेपर करना चाहिए, यानी कि
तीन फ्री फ्री गो में, यानी कि पहले एक बार जो देखते ही क्वेश्चंस हो रहे हैं, पहले ट्राई करो कि उनको वो जल्दी से जल्दी हो पाए। हम्म। और जो बाकी नहीं हो रहे हैं उन्हें मार्क करके रख ले, ताकि दोबारा जब तक एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा सेट हो जाता है ना। उसके बाद जो थोड़े टाइम टेकिंग है उन्हें सेकंड टर्न में करें, और जो उसमें भी नहीं हो रहे हैं उन्हें जब बाकी जो टाइम रह जाता है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करें। तो यही मुझे काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी लगी। बाकी हम। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई मान लिया किसी का, आपने बोला कि बुक आपने उतना फॉलो नहीं किया था, लेकिन कोई बच्चा है जो कि उसके क्लासेज अच्छे अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं ना, क्लासेज में वो नहीं हो रहा है, क्लासेज नहीं हो रहा है, बहुत जगह पे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं टीयर 3 के, वहाँ पे क्लासेज नहीं हो रहे। तो कुछ बुक रिकमेंड कर सकते हो आप भी? कुछ देखा है आपने अलजेब्रा के लिए, लीनियर अलजेब्रा के लिए, जो जैम पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो? लाइक बेसिक लीनियर अलजेब्रा के लिए आप एस के मापा कर सकते हैं फॉलो। हम्म। काफ़ी उसमें अच्छे से, मतलब बेसिक से स्टार्ट हो जाता है। और ग्रुप के लिए एक गैलियन अच्छा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए। ओके। और ओडी तो हो ही जाता है लगभग। हाँ, कोई भी बेसिक बुक ग्रेजुएशन की बुक है तो हाँ। उससे। हाँ जी। करेक्ट करेक्ट। सो आप जैसे बीएससी एपीआई में आपने क्वालिफाई कर लिया, 25 में आपकी बीएससी कंप्लीट कर लिया। सो पहले से इतना एक्सपेक्टेशन था, मतलब इतना कॉन्फिडेंस थे जब प्रिपरेशन कर रहे थे कि आपकी स्कोर इतनी आ जाएगी या रैंक आएगा या टारगेट था ऐसा कुछ टॉपर है? उसके लिए एक्स्ट्रा एक एटीट्यूड होता है सबके अंदर जो टॉपर होते हैं, कुछ डिफरेंट था या आपको फील होता है ऐसे आप कुछ डिफरेंट एफर्ट मारते थे? हाँ, लाइक कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें अपने अंदर भी, कर पाएंगे हम ना। कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए हमें कि एग्जाम है तो ऐसा क्या होगा क्या होगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए एग्जाम। वो भी एक बहुत हमें पीछे लेके जाता है। उससे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, और कुछ मिस भी कर देते हैं हम। यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीजों में आपका जो बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज या प्री प्रिपरेशन जो होता है ना, पहले टेस्ट सीरीज देना, वो कहीं ना कहीं हेल्प किया है हाँ। आपका? हाँ, वो काफ़ी हेल्प करता है। उसमें हमें पता चल जाता है कि क्या मिस्टेक है और उन्हें इम्प्रूव करें हम। लास्ट हम्म। कुछ दिनों में तो हम टेस्ट सीरीज ट्राई करेंगे, टेस्ट सीरीज दें और अपने, यानी कि जो भी दिक्कत आ रही है टाइम मैनेजमेंट की या कॉन्फिडेंस की या जो भी ऐसा, उसे ट्राई करें कि उन दिनों में उन्हें इम्प्रूव करना पड़े करें। तो ओके। ताकि हमें एग्जाम वाले दिन कोई इतनी ज़्यादा मेजर इशू ना आए। हम्म। सो ओवरऑल प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंस बता सकते हो आप? प्रीवियस ईयर जैम का आपने एफर्ट मारा था? और एक चीज और इसमें ऐड करेंगे, मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा कि जो बीएससी होती है, बीएससी में क्लासेस के अलावा आप कितना मेहनत करते थे, कितना टाइम देते थे? होता है ना, कुछ लोग ज्यादा एफर्ट मार रहे हैं, कुछ ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप अपने तरफ से काफी मेहनत करते थे, टाइम देते थे, बैठते थे, सीटिंग कैपेसिटी अच्छी थी? हाँ, लाइक कंसिस्टेंट रहना चाहिए हमें, टाइम ना नहीं। यानी कि कभी ज़्यादा लग गया, थोड़ा कम लग गया, लेकिन रहो कंसिस्टेंट। जिससे जो ज़्यादा बेनिफिशियल है लाइक, या कि मतलब एक दिन ज़्यादा टाइम देने से अच्छा है कि रेगुलर आप रहो और काम करते रहो अपना। तो इससे काफ़ी अच्छा अपना प्रिपरेशन होता और प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंस? है। हाँ, प्रीवियस ईयर हमें जरूर करना चाहिए, उससे प्रीवियस ट्रेंड का भी पता चलता है कि एक मैक्सिमम किस लेवल तक क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि टॉपिक तो खत्म ही नहीं होगा ना, कितना मर्जी हम कर लें। पर एक एग्जाम के लिए एक लिमिट होती है कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, और उस वे में हम अपने आप को प्रिपेयर करें कि उस लेवल तक ही क्वेश्चन। हाँ, अपने लिए हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छे से प्रिपेयर करना है कि वहाँ वहाँ तक जो आए वो हमसे ना छूटे। ऊपर आएगा तो वो देखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज हो गई। अब अगर मैं बात करूं, अभी आप जैसे आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किए, सो यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा? फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होता है, हम जब ऐसे जगह से आते हैं, टीयर 2 टीयर 3 जगह से आते हैं, तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट, उसका अनुभव के बारे में थोड़ा शेयर हाँ, साझा। लाइक हम पहले एक्सपेक्ट करते हैं कि आईआईटी जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ही होगा। तो लाइक हाँ, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। एक्सपोजर तो है ही है, वो तो है ही। लाइक करिकुलम भी बेसिकली मेनली रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज हैं यहाँ पे। उसी हिसाब से यहाँ क्विजेज होते हैं और लाइक असाइनमेंट्स वगैरह। तो हाँ, काफ़ी अच्छा है। प्रोफेसर भी काफ़ी अप्रोचेबल है।
और ऑब्वियसली अच्छे तो होंगे ही, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। तो कोर्सेज के बारे में थोड़ा बताइएगा, मतलब कि एक होता है कि कंप्यूटिंग भी ऐड है उसमें कुछ कोर्सेज में, अभी जो सिलेबस देख पाए होंगे 2 साल, या फिर सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स रिलेटेड है जैसे आप बोल रहे रिसर्च ओरिएंटेड है, तो कोर्सेज कैसे लाइक हैं? अलग अलग आईआईटीज में अलग अलग है। हमारे आईआईटी बॉम्बे में मैथमेटिक्स में कंप्यूटिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं है अभी। फर्स्ट सेम में तो अभी पिछला ही बीएससी का ही चल रहे हैं, लगभग बेसिक कोर्स नहीं है हमारे। हाँ, कंप्यूटिंग का कोई कोर्स नहीं। ओके। सो और ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात की जाए, वहाँ का कल्चर, वर्क कल्चर, वहाँ का मेस, वहाँ का हॉस्टल, बहुत से लोगों का ड्रीम होता है आईआईटी बॉम्बे इज लाइक इंडिया में टॉप में, तो उसके बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, इन्वायरमेंट। सब कुछ बहुत अच्छा, मैथ्स भी काफ़ी, यानी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैथ्स खाना कैसा ही होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे सब कुछ काफ़ी अच्छा है। स्टाफ भी काफ़ी सपोर्टिव है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। लाइक बिल्कुल। सो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप में एक वो दिख रही है, मतलब काफी चीजों को गहराई से समझते हो, और छोटी चीजें बताया जो भी है, कंसिस्टेंट होना चाहिए, प्रीवियस इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम से पहले टेस्ट ईयर सीरीज का इम्पोर्टेंस, ये काफी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, आई होप ये चीजें हेल्पफुल होगी। बीएससी में सेकंड ईयर से टाइम को मैनेज करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, अपने आप पे बिलीव करना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, ये सब चीजें आपने बताई, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। आगे के बारे में कुछ बताना चाहोगे कि लाइक क्या सोच के प्लान किया था कि हाँ जेएम की क्वालिफाई, जेएम की तैयारी करना है, फिर आईआईटी जाना है, तो फिर आगे रिसर्च में जाना है, या फिर कारपोरेट में जाना है, फॉरेन पीएचडी जाना है, अभी सोचा नहीं है लाइक ऐसा? अभी अभी इतना नहीं सोचा है मैंने। हम्म। थोड़ा आगे थोड़ा पता चलेगा तो उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी वेज ओपन है, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कैसा रहता है वहाँ पे? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं, स्पोर्ट्स हो गया, बहुत सारी चीजें हैं ना इन्वॉल्व वहाँ पे कैंपस में, तो ओवरऑल कैंपस में आप लोग इन्वॉल्व होते हैं? है। लाइक मैं सोचता हूँ कि मैथमेटिक्स वालों को बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि इसमें लैब्स वगैरह नहीं होती। हाँ हाँ। लाइक उसमें टाइम ज़्यादा नहीं जाता, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यानी कि 5 बजे के बाद तो फ्री फ्री इन द सेंस, यानी कि असाइनमेंट्स वगैरह वो होमवर्क तो होता ही होता है। यानी जो करना चाहे तो वो कर सकता है, इतना कोई दिक्कत नहीं कुछ ऐसा पॉइंट जो लास्ट में आप शेयर करना चाहो इस चैनल के माध्यम से, बच्चों को जो तैयारी करते हो, अपनी कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स, ऐसे कुछ चीजें बताना चाहो, जैसे आप हरियाणा से आते हो, ठीक है, सो कुछ चीजें होती है कि लाइक इतना एक्सपोजर मिल पाता है वहां पे, कुछ आप चैलेंजेस फेस किए वहां से आने तक, यहाँ तक आने में? अब तो बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन है, बट कुछ चीजें ऐसे चीजें शेयर करना चाहोगे? है। लाइक जिस एरिया से मैं आता हूँ वहाँ इतना बच्चे इस चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं। तो लाइक यहाँ पे हरियाणा के बच्चे ही बहुत कम हैं आईआईटी एज कम्पेरेटिवली बाकी स्टेट्स के। हम्म। तो या जैसे मैं ग्रेजुएशन के लिए थोड़ा बाहर निकला तो मुझे पता चला, उसी वजह से आगे। तो लाइक यही कहूँगा कि फ्री माइंड रहकर तैयारी करो। पेपर में जो होना है वो तो होना ही होना है, लेकिन अपने आप को पूरा प्रिपेयर रखो। बिल्कुल। हाँ, प्रेशर नहीं लेना है, लाइक थोड़ा सा। हाँ। हाँ, मतलब इतनी बड़ी लंबी जर्नी भी नहीं है, बीएससी में जैम करना है तो वो एक चीज है। कहीं आपको ये चीज पता था कि आईआईटी जैम के बाद प्लेसमेंट भी होता है, लाइक आईआईटी बॉम्बे में, लाइक और आईआईटी में एमएससी करते हैं तो वहां से प्लेसमेंट का ऑप्शंस होता है, इसके बारे में जानते थे प्लेसमेंट आप? प्लेसमेंट्स भी हो जाता है, मुझे थोड़ा था आइडिया। प्लेसमेंट्स की तरफ भी हम जाना चाहें तो जा सकते हैं। एड टेक में भी जा सकते हैं, टेक में भी जा सकते हैं, रिसर्च तो कर ही सकते कुछ करिकुलम का जो फी स्ट्रक्चर होता है सर, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होता है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है, मे बी मेस और हॉस्टल कुछ वो डिफरेंस क्रिएट करता है, इसके बारे में कुछ बताओगे आप? हैं। लाइक काफ़ी स्कॉलरशिप भी मिल जाती हैं यहाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी मिल जाती हैं, तो इतना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो तो जो आप फीस सपोर्ट तो की बात कर रहे हो वो इंस्टीट्यूट देता है, या कि आप जहाँ स्टेट से आ रहे हो वो सपोर्ट करता है, किसकी बात कर रहे इंस्टीट्यूट के अलुमनाइज, यहाँ आईआईटी के जो अलुमनाइज हैं, उनका हो? एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बच्चों को सपोर्ट करता है। बाद में हम उन्हें रिफंड कर सकते हैं, लाइक कोई उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। हम्म। बाकी जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन्हें हेल्प कर।
बाकी स्कॉलरशिप भी लगभग ऑलमोस्ट सभी को ही मिल जाती है फर्स्ट ईयर, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ऑफिशियल चीजें में जो भी चाहे अप्लाई करना, जिनको प्रॉब्लम हो वो अप्लाई करके वो पा सकता है ना, और वो चीजें। हाँ जी, हाँ जी, मिल So, जाता thank you so much for your insights about जैम strategy preparation. I hope ये चीज़ों लोगों को हेल्प करेगी। कहीं ना कहीं बीएससी में जो पढ़ते हैं उसका यूज करके ये करना है तो ज़्यादा आप एफर्ट मारने की जरूरत है नहीं। बीएससी का सिलेबस से रिलेटेड आता है थोड़ा सा। इन्होंने जो जो चीज़ें बताई, आप अगर टेस्ट सीरीज देते हो, सेकेंड ईयर से ही टाइम देना स्टार्ट कर देते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, प्रेशर नहीं लेते हो, और चीजों को थोड़ा समझते हो, बीएससी और जैम में थोड़ा डिफरेंस है, इस चीजों को फॉलो करते हो तो आप जरूर क्वालिफाई करोगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी, एंड थैंक यू सो मच अगेन। तो आपने एक बार में है। हाँ बोल थैंक दिया यू सो था मच। कि मैं चैनल पे आऊंगा, इसके ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग जल्दी रेडी होते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे भी